वो उनके सामने पड़ा हुआ है, उसके सर पे गर्दन नहीं है। अरे भाई साहब, उसकी पलकें झपक रही थी, उसके होंठ चल रहे थे। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिवाज स्टोरी। हाल ही में मैंने दी हॉन्टेड हाईवे कर दो वीडियोस बनाई थी, जिसके पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था 2020 में एक इतना बड़ा हादसा हुआ था जिसमें एक बस के अंदर 80 लोग जिंदा जल गए थे, जिसमें जलने वालों में आदमी और औरतों के साथ साथ छोटे बच्चे भी शामिल थे। उस बस के बारे में लोगों ने काफी पॉडकास्ट में बात की है और मैंने भी कई सारे पॉडकास्ट में उस बस का जिक्र किया है। हादसे के बाद उस बस को मोस्ट हॉन्टेड प्लेस या फिर मोस्ट हॉन्टेड बस के तौर पर गिना जाने लगा। जैसा कि मैंने आपसे अपने पार्ट 2 में प्रॉमिस किया था कि अगर आप चाहेंगे तो मैं और मेरी पूरी टीम उस हॉन्टेड बस का विजिट लेंगे, मींस उस लोकेशन पर विजिट करेंगे, वहां के आसपास के लोगों से बात करेंगे कि क्या एक्चुअल में बस के बारे में जो कहानियां बताई जाती हैं कि आज भी उस रोड पर उस बस के अंदर चीखने चिल्लाने की आवाजें आती है, वो कहानियां सच हैं। तो इसी के चलते मैंने और मेरी टीम ने उस लोकेशन को विजिट किया और हमें जो देखने और सुनने को मिला वो बहुत ही ज्यादा हॉरिफाइंग था। लिटरली वहां पहुंचते पहुंचते हमें शाम हो गई थी और जब हम लोग वीडियो शूट कर रहे थे तो वीडियो बनाते बनाते रात हो गई। और रात में जो मेरी टीम का और मेरा एक्सपीरियंस था वो बहुत ही ज्यादा गूज़बम्प्स दिलाने वाला था। उस क्षेत्र की, उस एरिया की एक जानी मानी हस्ती है जो कि किसानों की सेवा करते हैं। उनसे जब हमने इस बारे में बात करी तो उन्होंने हमें क्या बताया, इस वीडियो में बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि रात होते होते हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद हमारे उस विजिट को वहीं पर खत्म करना पड़ा। तो आखिर हमारे साथ ऐसा क्या हुआ, वीडियो के आखिर में जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, कानों में ईयरफोन्स लगा लीजिए और डर का एक्सपीरियंस करिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मेहनत बहुत ज्यादा पड़ती है, तो वैसा ही प्यार भी दिखाइए। तो मैं और मेरी पूरी टीम उस बस की ओर निकल पड़ते हैं और पुलिस स्टेशन जाकर जब हम लोग पता करते हैं कि उस बस को कहाँ खड़ा किया गया है, तो वो लोग जो बताते हैं वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। वो बताते हैं कि उस बस को एक दूर दराज इलाके में सुनसान एरिया में खड़ा किया गया है क्योंकि लोग आज भी इससे बहुत ही ज्यादा घबराते हैं। तो जब मैंने उस बस को देखा तो मुझे और मेरी टीम को वो बस एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग लग रही थी। तो हम लोग उस जगह पर आ चुके हैं जिसके बारे में मैंने आपको अपनी वीडियोस में भी बताया था। आप लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे थे कि हमें वो लोकेशन, वहाँ पर आप जाइए, उस लोकेशन को विजिट करिए, हमें दिखाइए क्या वो एक्चुअल में हॉन्टेड है। तो यही वो बस है जिसके अंदर 80 लोगों की जलकर मौत हो गई थी, जिसमें बच्चे तक शामिल थे। तो आज भी यहाँ के लोकल्स के लोग ऐसा बताते हैं, आज भी लोगों को ऐसी चीज़ें महसूस होती हैं। जैसे ही हम लोग यहाँ पर आए हैं तो अचानक से कुछ चीज़ें हमें भी ऐसी महसूस हुई जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। अब वो क्या थी वो वीडियो में हम आगे आपको बताएंगे। तो अब हम जिनसे इस बारे में बात करेंगे, जिनसे पूछेंगे, वो आपको भली भांति तरीके से बताएंगे क्योंकि वो इस क्षेत्र की, जहां पर यह हादसा हुआ है, इस क्षेत्र की वो जानी मानी हस्ती हैं। अमन यादव जो कि यूथ लीडर हैं, वो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनको यहाँ की सारी चीज़ों के बारे में पता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है और कैसे चल रहा है। इस हाईवे के बारे में भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। तो आइए हम अमन यादव के पास चलते हैं। तो और बताइए कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। यही है हमारे अमन यादव जी, हमारे भाई। तो अमन जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, हमारी ऑडियंस जानना चाहती थी, हमने इसे लेकर काफ़ी वीडियोस बनाई और इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात हुई है, पॉडकास्ट में लोग कवर करते हैं। ये इतना बड़ा जो हादसा हुआ था, ये कितना, मतलब इसमें क्या चीज़ें थी जो आप हमें बता सकते हैं? देखो, जहाँ तक मेरे को जानकारी मिली, यहाँ के क्षेत्र के लोगों से मैं मिलता रहता हूँ, जब उस स्टोरी को बताते हैं जैसे फीलिंग से, तो आपके गूज़बम्प आ जाएंगे तुरंत ही। यहाँ पे 2020 में ये हादसा हुआ, ये रात के समय हादसा हुआ। अचानक से टक्कर होती है ट्रक और बस की, इस बस की अचानक से टक्कर होती है, उसके बाद ये बड़ा हादसा हो जाता है। 80 लोग कम से कम मरते हैं इसमें, 80 लोग। इसमें वर्तमान सरकार योगी आदित्यनाथ, विपक्ष अखिलेश यादव और तमाम लोग इसमें जुट जाते हैं, इसमें मदद करने में, इसकी सच्चाई जानने में। यात्री इसमें सो रहे थे, कुछ बैठे हुए थे, निकलने का एक द्वार मात्र, शीशे फोड़ नहीं पाए। 80 लोग जिंदा जल गए कई लोगों के सामने। वो तो व्हाट्सएप पे उस टाइम हमारे पास जब वीडियो आया तुरंत, तो हम लोग, कुछ लोग वहाँ से निकल के आए भी। शिवरा मुँह से लगभग पड़ता है जाके वही 6-7 किलोमीटर, वहाँ से निकल के आए तो जब तक ये बस राख हो चुकी थी पूरी तरीके से। मतलब अकाल मृत्यु हुई थी जिसमें बच्चे भी शामिल थे, आप समझ रहे हैं? बहुत तेज बच्चे चिल्ला रहे थे। अब जिंदा इंसान जब जलता है, बच्चे चिल्ला रहे हैं, महिलाएं चिल्ला रही हैं। मर्द तो चलो ऐसा है कि वो कैसे भी कूद के भाग जाएगा, लेकिन महिलाओं का क्या है, वो सेंसिटिव बहुत होती हैं, वो एकदम नहीं भाग पाई। किसी के साथ बच्चे थे तो ऑन स्पॉट बच्चों के साथ महिलाएं जल गई। अब अच्छा, इसके बारे में ऐसा बताया जाता है, लोग ऐसा भी कहते हैं इस बस के बारे में कि यहाँ पर अब आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं। लोग ये भी बताते हैं कि ये जो बस है वो हॉन्टेड हो चुकी है और जहाँ पर ये जली थी वहाँ लोगों को कुछ चीज़ें दिखाई भी देती हैं, जिन्हें छलावा कह सकते हैं या फिर कहते हैं लोग भूत प्रेत जैसी चीज़ें दिखती हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? आपकी बात में कुछ सच्चाई है। कुछ सच्चाई ऐसे है कि यहाँ पे पहले भी, मतलब इससे पहले भी हादसे होते आए हैं। ये बस का हादसा हुआ, उसके बाद भी यहाँ पे कंटिन्यू एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे हादसे लगातार होते आए हैं। आपने देखा इस बस को
वैसे कोई चीज़ अगर जल जाती है तो वो कस्टडी में ली जाती है, पुलिस स्टेशन के पास खड़ी होती है कहीं, ये एकांत में खड़ी करी गई आज तक। बिल्कुल हाँ, ये एकांत में खड़ी करी गई। हम लोग बिल्कुल बहुत ही दूर आए हैं इस एरिया से, आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इसे एकांत में खड़ा गया है और लोगों को यहाँ के जो लोकल हैं उन्हें अभी भी डर लगता है, तो उस बारे में हम जानेंगे। अभी भी यहाँ पे अगर कोई यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा, अगर आप कैमरे यहाँ पे आप दिखा दो आसपास, इस टाइम हम आप खड़े हैं यहाँ पे कोई दिखाई नहीं देता है 7-8 बजे, 7 बजे के बाद तो कोई नहीं दिखाई देता है यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ से अगर कोई गुजर जाए या रात में कोई निकले तो चीखों की आवाज़ आती है कि एक्चुअली यहाँ पे कोई है, कोई रो रहा है, कुछ मतलब यहाँ पे कुछ एक्टिविटी हो रही है। अच्छा, कोई ऐसा हादसा जो मतलब आपके साथ हुआ, आपने एक्सपीरियंस किया हो, कोई ऐसी पैरानॉर्मल, क्योंकि आप यहाँ से गुजरते रहते हैं, आपका तो क्षेत्रीय उधर मैं लगता है। आपको बताऊं कि इन चीज़ों पे मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जो लोग बताते हैं मैं आपको वो बता रहा हूं। हाँ वही बताइए, Actually लोग मैं आपको बता रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं जैसे कि जो अंधेरा होता जा रहा है, तो हम आपको डिटेल और दे रहे हैं, भी आप थोड़ा रुकिए, वीडियो में बने रहिएगा। जो यहाँ पर जो वास्तविक घटनाएं हुई हैं, अमन जी आपको उनके बारे में बता रहे थे, तो एक और घटना जिनका वो हमसे जिक्र कर रहे थे ऑफ कैमरा पे, तो अब वो जिक्र आपको बताएंगे कि हम लोग किस बारे में बात कर रहे थे। देखिए एक यहाँ पे एक हादसा होता है बाइक और ट्रक का। अच्छा, बाइक आ रही होती है, फुल फॉर्म में था बाइक वाला, हेलमेट भी था उसके पास, सारी कुछ चीज़ें थी। ट्रक से उसकी टक्कर होती है इधर ही आसपास में, मतलब इस 1 किलोमीटर एरिया में आए दिन ऐसे होते रहते हैं, मैंने बताया था। तो यहाँ पे एक टक्कर होती है, बहुत भयानक टक्कर, जिसमें लोग ही नहीं समझ पाते हैं ये एक्चुअली टक्कर हुई कैसे। पहली चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ जिसके साथ हुई है वो उनके सामने पड़ा हुआ है, उसके सर पे गर्दन नहीं है, खेत में हेलमेट पड़ा हुआ था। तो एक शख्स हैं, हमारे जानने वाले शख्स हैं, वो जाते हैं उस हेलमेट को उठाने के लिए। वो उस मतलब थोड़ी दूर पे हेलमेट गिरा, ऐसे सड़क, ये पहले अब तो हाईवे बन चुका है, पहले जीटी रोड था, 2 वे था ओनली, गाड़ी जा सकती थी, इधर से जा सकती थी। तो बिल्कुल ही लगी हुई खाई, उससे बगल में सड़क, तो खाई से मतलब उसमें खाई से टकराते हुए सड़क वो खेत में जाके हेलमेट गिर पड़ा। अब जब हेलमेट गिरा तो उधर देखा तो वहाँ से लोग बाग निकल भी रहे थे, तो उसमें से एक शख्स ने उस हेलमेट को उठाया जाके। जैसे ही उसने हेलमेट ऐसे पकड़ के उठाया, ऑन स्पॉट वो चिल्लाया और बेहोश हो गया वहाँ। एक्चुअली क्यों उसमें जो आदमी की टक्कर हुई थी, जो मोटरसाइकिल चालक था, उसकी टक्कर हुई तो उसमें उसका हेड था, एक्चुअली सर था उसमें। अरे भाई साहब, और आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा हॉरिफाइंग है, मुझे अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं। और इसमें एक इंटरेस्टेड बात ये है कि ऑन स्पॉट जब भी कोई ख़त्म होता है, एक्सीडेंटल या किसी का कोई चीज़ अलग होती है, तो एकदम वो डेड नहीं होती, उसकी पलकें झपक रही थी, उसके होंठ चल रहे थे, और मतलब खोपड़ी हेलमेट में कसी हुई थी, चल रहे थे, और शरीर उसका सड़क पे पड़ा हुआ है, वो गर्दन वहाँ पे पड़ी हुई है, आंखें फड़फड़ा रहा है, मुंह से कुछ बोलना चाहता हो, ऐसे होंठ उसके लिप्स चल रहे हैं, ऐसी एक्टिविटी कर रहा था। वो लगभग एक्टिविटी उसने 2-3 मिनट ऐसी की, लेकिन वहाँ पे वो बेहोश हुआ, कुछ लोग भाग के गए हैं। तो उसमें कई लोगों को तो उल्टियाँ हो गई ऑन स्पॉट, ऐसे देख लेगा कोई ब्लड तो उल्टियाँ तो स्वाभाविक है, कई लोग भाग गए, 2-3 दिन की नींदें उड़ गई थी लोग। अब उसका जो साथी था वो गिरा जाके मट्टी में, मतलब एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड मट्टी में गिरा, तो वो 2-3 दिन बाद उसको होश आया। 2-3 दिन बाद नियर बाय हॉस्पिटल उसे एडमिट किया गया, उसको 2-3 दिन बाद होश आया। तो उससे जब पूछताछ की गई कि एक्चुअली ये इंसिडेंट हुआ कैसे, एक्सीडेंट कैसे हुआ ये, तो उसने ये बताया कि जब वो मोटरसाइकिल उसका दोस्त चला रहा था, वो पीछे बैठा आगे देख रहा था, बातचीत कर रहे थे दोनों लोग, तो सामने एक बच्चे को लिए एक औरत उसके सामने आई मदद के लिए, एकदम अर्जेंट सामने आती है, आसपास कुछ नहीं था, एकदम वो सामने कैसे भी आ जाती है, बड़ा भयानक उसका स्वरूप था, वो एकदम सामने आती है। अब जैसे ही वो सामने आती है तो उसका पीछे जो दोस्त था वो बोलता है अरे ये कौन है, एकदम आके वो ब्रेक लगाता है, वहीं से ट्रक जो है क्रॉस कर रहा होता है, तुरंत मोटरसाइकिल गिरती है, ट्रक उसके हेड से चढ़ता है, हेलमेट उटक के तुरंत ही टक्कर लग के हेलमेट ट्रक की वो जाता है खेत में। उसके बाद का मैंने आपको बताया ये सब कुछ हो। तो ये बात आपको उन्होंने बताई जो उनके साथ में थे? ये बात हाँ, ये आसपास बताया ना, 6-7 किलोमीटर का एरिया है। नहीं, ये जो रात में जो मतलब इंसिडेंट हुआ था, नहीं जो रात में उन्हें दिखाई दिए थे, ये बात उन्होंने बताई जो एक्सीडेंट जिनका हुआ तो उनके साथ में जो थे, जो साथ में थे उन्होंने बताई। उनका तो अभी वो कैसे हैं, अभी वो ठीक हैं? हाँ वो सही होंगे, लेकिन वो बाहर के थे, यहाँ के नहीं थे, वो तो प्रॉपर सही होंगे। वहाँ पे लोकल के हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया गया, इलाज कराया गया उनका। तो आप देख सकते हैं जो मैंने आपको अपनी वीडियोस में कहानियां बताई, लोग कहते हैं कि यार कहानी है, मनगढ़ंत कहानी है, देख सकते हैं आप ये जो ये कहते हो कहानी है, तो उनको यहाँ का एड्रेस दो और एक बार रात में 11 बजे उनकी अकेले विजिट करा दो। बिल्कुल वास्तविक बात है, क्योंकि लोग ऐसा बताते हैं 10-11 बजे के बाद आप तो यहाँ भटक भी नहीं सकते। आप देख सकते हैं पीछे यही बस है और ये कितनी ज़्यादा खतरनाक लग रही है, कितनी ज़्यादा हॉरिफाइंग लग रही है।
आप देख सकते हैं, जैसे हमारी टीम ने, जब यहाँ पर हमारी पूरी टीम आई हुई है और पूरी टीम आपको ये बस दिखा रही है कि ये कितनी ज़्यादा खतरनाक लग रही है। और यही वो बस है जिसके अंदर 80 लोग जलकर मरे थे, तड़पे थे हद से ज़्यादा। तो कैसे, मतलब अब लोग अभी भी यही बताते कि उनकी आत्माएं अभी भी इस बस के अंदर बास करती हैं। पीछे दिखाओ, पीछे।